नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर का। यह वही मणिपुर है जहां से एमसी मैरी कॉम जैसी बॉक्सर आती है। वही मणिपुर है ये जहां से कई राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल के खिलाड़ी निकले हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह स्वयं भी एक फुटबॉलर रहे हैं। लेकिन चर्चा आज हम मणिपुर की खेलों की दुनिया से नहीं करेंगे, बल्कि आज मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और जिस प्रकार से हिंसा हो रही है उसकी चर्चा करते हैं। आखिर मणिपुर में इस हिंसा की जड़ें क्या है और इसका समाधान क्या है। एमसी मैरी कॉम ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक ट्वीट किया है कि मेरा मणिपुर जल रहा है, इसको बचा लीजिए। दरअसल मणिपुर में जो हिंसा भड़की वो आदिवासी एकता मार्च के दौरान हुई। इसमें 8 जिले चपेट में आ गया। इन 8 जिलों में इम्फाल वेस्ट, कांगचिंग, थोबला, जिरीबाम, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, कांगपेंग और तेगोनोपाल है। मणिपुर के पूरे जातीय समीकरण को, डेमोग्राफी को अगर समझने की कोशिश की जाए तो मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय के लोग रहते हैं: मताई, नागा, कुकी। कुछ मुस्लिम भी हैं, एक मयांग समूह जनजातीय समूह भी है। इसके अलावा कुछ बाहर से आए हुए बासिंदे भी हैं। मताई गैर आदिवासी है, जबकि इसकी आबादी 53% है, जबकि नागा और कुकी दोनों को मणिपुर में आदिवासी अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं और इन दोनों की संयुक्त आबादी लगभग 44% है। तो कुछ मुस्लिम है, कुछ मयांग हैं। मताई 53% होते हुए भी ये गैर आदिवासी है और यह ज़्यादातर घाटी में रहता है और घाटी का क्षेत्रफल पूरे मणिपुर के क्षेत्रफल का केवल 10% हिस्सा है, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो 90% हिस्सा है और उस 90% में नागा और कुकी लोग रहते ही नहीं हैं, बल्कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम के माध्यम से उनके लिए वो क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। और विवाद का कारण भी यही है कि मताई भी अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाना चाहता है, जबकि नागा और कुकी नहीं चाहते हैं कि मताई अनुसूचित जनजाति में शामिल हो और यही विवाद का मुख्य कारण है। विवाद का मुख्य कारण तो यह प्रतीत होता है, लेकिन मणिपुर के विकास को भी अगर हम देखते हैं तो घाटी में ज़्यादा विकास हुआ, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कम विकास हुआ है। समता विकास का ये पैमाना भी, विकास का ये असंतुलन भी इस तरह के हिंसा को बढ़ावा दे रही है। ताज़ा जो विवाद पैदा हुआ मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एम.बी. मुरलीधरन के उस आदेश के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि मताई को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, और इसके बाद ये हिंसा का दौर शुरू हुआ।
इस हिंसा ऐसे हिंसक दौरों से समाप्त करने के लिए पूर्वोत्तर भारत में एक संतुलित विकास का पैमाना को अपनाना होगा। तमाम स्टेट होल्डर्स समूहों को इस बात का भी ध्यान में रखना होगा कि कुकी जनजाति पहले ही एक कोकीलैंड के मांग को लेकर के हिंसक प्रदर्शन कर चुका है, तो नागा भी बृहद नागालिंगम की मांग करता रहता है। ऐसे में राज्य के वार्ताकारों को, सरकार के जो भी मध्यस्थ हों, उन सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक जातीय समूह को सेटिस्फाई करने, संतुष्ट करने के चक्कर में दूसरा उद्वेलित ना हो, और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना होगा जिससे कि राज्य में शांति भी बने और सभी प्रमुख जातीय समूहों का मांग भी पूरी हो। पूर्वोत्तर भारत में विकास के लिए और राजनीतिक शांति स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार इस समय दृढ़ संकल्पित नजर आती है, और ऐसे में ये उम्मीद किया जाना चाहिए मणिपुर की ताज़ा हिंसा का भी समाधान नरेंद्र मोदी सरकार और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एन बीरेन सिंह की सरकार, इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अपने विचारों को आप कमेंट में अवश्य लिखिए और ये बताइए कि क्या ये वीडियो सही है या नहीं। आपकी ये अनमोल कमेंट मेरे लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। धन्यवाद साथियों।